नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग से प्लान हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज मॉर्निंग में भी आपके साथ लाइव में जब आए थे उस टाइम भी आपके साथ क्या शेयर किए थे कि इस जोन को अगर पार करते हैं तो एक छोटा सा मोमेंटम आप देख सकते हैं 25,000 25,020 तक ये चला गया था 25,060। ठीक है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट ज्यादा हुआ मगर यही एक्सपेक्टेशन था। और क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो छोटा क्वांटिटी के साथ ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि मूव यहाँ से नीचे गिरेगा या यहाँ से नीचे गिरेगा तो जरूर, मगर यहाँ पे सस्टेन होने के लिए भी एक वजह चाहिए। तो आज का दिन जो है, आज का वजह कोई नहीं है। कल आपके साथ शेयर किए थे रात को कि गैप डाउन खुलने वाले हैं, उसके बाद देखना है इंटरडे प्राइस प्रोजेक्शन की तरफ से मूवमेंट क्या हो सके। जो जो टेक्निकल नॉलेज जिसके पास आती है वो तो समझ रहे होंगे कि यहाँ से एक बाउंस बैक तो देखने के लिए मिला। उसके बाद ये जो सिचुएशन बना, यहाँ पे रेंज का सिचुएशन बना, उसके बाद ये ब्रेक करने के बाद एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग छोटा क्वांटिटी के साथ हो पाया। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन था, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक स्कैल्पिंग आया और यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक स्कैल्पिंग हो पाया। उसके बाद अगर नीचे के तरफ ये जो ट्रेडिंग से मतलब कि नीचे गिर रहे देख रहे हैं, इसको कोई ट्रेड नहीं कर पाया आज के दिन। अगर कोई कर रहा होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल मूव जो है टेक्निकल मूव नहीं है, नॉर्मली यहाँ से गिरा हुआ है। तो जो भी है कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए एक चीज हो सकता है कि अगर बाजार गैप डाउन के साथ खोले 24,920 30 930 के नीचे एक बाउंस आ सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा इस लेवल को तोड़ते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप आपको देख सकते हैं। कहाँ तक 24,820 इसके आसपास से 24,800 इसके बीच में एक मोमेंटम हो सकते हैं। तो मोमेंटम इस जोन के आसपास जहीं पे भी रुके उसके बाद एक बार ट्रेडिंग से सबसे एग्जिट होना है। उसके बाद देखना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर नीचे की तरफ पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम पोजिशन लेवल काउंट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि नीचे कितना मूव होने वाला है। उसके हिसाब से एग्जिट लेवल सेट होगा। अगर इस जोन के आसपास आ गया उसके बाद रिवर्सल पैटर्न हो गया तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड मूवमेंट आ सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पीआर सेट लेवल कहाँ पे है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। और अगर नीचे की तरफ से अगर रिवर्सल साइन देखते ही या रिवर्सल पैटर्न होते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं, उस टाइम देखना है नॉइज है कि नहीं। अगर नॉइज है तो ऑप्शन बाइंग नहीं होगा, क्योंकि थीटा का इफेक्ट रहेगा तो उसमें प्रीमियम मेल्ट होता ही रहेगा, प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और अगर नॉइज नहीं है तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कल जैसे कि आप लोग जियो पॉलिटिक्स में देख ही रहे हो, ईरान इसराइल वार में अमेरिका का भी एंट्री हो गया। कल अगर सब अच्छा रहा तो गैप अप के साथ भी खुल सकते हैं। अगर देखते हैं कि 25,060 इसके ऊपर गैप अप हो गया या 300 बोले 25,120 140 के आसपास खोल गया तो एक डीप यहाँ से नीचे की तरफ ले सकते हैं। उसके बाद देखना है कि कंटिन्यू 25,060 इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऊपर की तरफ जा सकते हैं और एक मोमेंटम मूव आ सकते हैं। तो अगर आते हैं उसके बाद देखना है कि कहाँ पे रुक रहा है। जहाँ पे रुक रहा है एक बार आप पोजीशन को कट कीजिए। उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। रिवर्सल पैटर्न अगर बन रहा है तो नीचे की तरफ आएगा यहाँ से। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो यहाँ से पेड़ ऊपर की तरफ जाएगा। उसके हिसाब से ही आपको पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा और पीआर सेट लेवल भी। और ये लेवल ख्याल रखिएगा कि यहाँ से एक मोमेंटम जो ट्रेड होगा, अगर गैप अप के साथ खोलते हैं नीचे की तरफ डीप लेते हैं फिर दोबारा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन होते हैं तो मान के चलिए एक मोमेंटम मॉर्निंग में मिल जाएगा। या गैप डाउन के साथ खोलते हैं एक बाउंस लेते हैं तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम ट्रेडिंग मॉर्निंग में मिलेगा। उसके बाद देखना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है कि रिवर्सल पैटर्न हो रहा है ऊपर में। अगर हो रहा है जहाँ पे भी मोमेंटम खत्म होगा उसके बाद पैटर्न रिवर्सल बनना है तो वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा।
या नीचे की तरफ हो रहे थे, यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन सेम है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 55,860, ये लेवल अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से मूव करेगा और उस टाइम देखना पड़ेगा कि 56,300 200 ये सब लेवल के आसपास रुक रहा है कि नहीं। अगर रुक रहा है तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न होने का चांसेस बनेगा और बनता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट फिर से मिलेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न इस जोन के आसपास बनते हैं तो मान के चलिए यहाँ से दोबारा ऊपर के साइड आपको दिखने के लिए मिलेगा और उस टाइम आपको यहाँ से जो पैटर्न बनेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को लेना है, पोजीशन लेवल काउंट करना है। उसके बाद देखना कि पीआरजेड लेवल कहाँ पे हो रहा है, तो पीआरजेड लेवल जहाँ पे हो रहा है वही एक्चुअल टारगेट है। उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना है। अगर नॉइस आता है तो ट्रेडिंग सेटअप मत ओपन कीजिएगा, अगर नॉइस नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप ओपन कर सकते हैं। क्योंकि नॉइस अगर रहते हैं तो थीटा का इफेक्ट बढ़ जाएगा और उसमें पिन स्कैल्पिंग ट्रेड आपको करना पड़ेगा, नुकसान भी हो सकता है छोटा मोटा, तो उसी हिसाब से उसको अवॉइड करना ही बेटर है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते ही इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो कि है 55,860, तो यहाँ से बाउंस भी ले सकते हैं छोटा मोटा। बाउंस लेने के बाद अगर सस्टेन करते हैं वो अलग बात है, तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। अगर बाउंस के बाद सस्टेन नहीं करते दोबारा इस लेवल को तोड़ेगा जरूर। अगर तोड़ते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप आएगा नीचे की तरफ। जहां तक मोमेंटम आएगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे लॉस होगा वहां पे एक बार के लिए एग्जिट हो जाइए। उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो और नीचे आएगा। तो कल का चांसेस क्या है? कल का चांसेस है आपका बहुत सही टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। रेंज बाउंड टाइप का मार्केट होगा मगर बेहतर मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है और दोनों ट्रेड हो सकते हैं। मतलब कि आपका जो रेंज कैलकुलेशन में निकल रहा है तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बहुत बढ़िया होने वाला है। बजट छोटा ही रहेगा, 220 पॉइंट 250 पॉइंट का ही बजट रहेगा, मगर उसमें आपका ट्रेडिंग सेटअप बहुत बढ़िया रहेगा। ये दिखने वाले हैं शायद कल के लिए, तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे होते हैं तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप होगा। और लाइव में सेकंड ट्रेड होने से पहले लाइव में 12 बजने के बाद आपके साथ लाइव में होंगे और एक्चुअल पोजीशन क्या है मार्केट में और कौन सा दिख चुन रहा है मार्केट, तो वो भी आपके साथ शेयर करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।